अभी तक चेन रूल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 से अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 16 में लिखा हुआ है, किसी टंकी में 24 पंप लगा है जो 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिनों में 2460 लीटर पानी इस टंकी में डालता है। कितने दिनों में 32 पंप प्रतिदिन 6 घंटे चलकर 3690 लीटर पानी उस टंकी में डाल पाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ जैसा बोला वैसे लिखते जाओ। 24 पंप 8 घंटे 12 दिन, कितना पानी हो जाएगा? 2460 लीटर। फिर बोला है कितने दिन, पता नहीं, ठीक है। 32 पंप और 6 घंटे, पानी कितना चाहिए? 3690 लीटर। कैलकुलेट कर लो, आंसर हो गया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, 8 त्रिका 24 और 8 चौको 32, ये हो गया। अब 4 दूनी 8, ये हो गया। अब 3 दूनी 6 या 6 दूनी 12, ऊपर से ऊपर वाला काट लिया। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट लिया। देखो 2 4 6 3 6 9, मतलब 123 दूना 246 और 123 त्याँ 369, ठीक है। ये करिए। अब जो बचा वो लिख लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी, या 2 से ये काट भी दो। 3 दूनी 6, 6 इज इक्वल टू D/3, या D इज इक्वल टू 6 त्रिका 18 दिन, है ना। सॉल्व हो गया। 18 दिन का टाइम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं को निरीक्षण हेतु 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकें। 3 गुने अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे उतने ही दिनों में प्रतिदिन 1 घंटा कम काम करते हुए सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकें। तो मतलब क्या है? तो वो जैसे बोलो, ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता है ना कि इतना बड़ा है क्या, कैसे होगा। तो ऐसा करो, जो जो दे रखा है उसको कंटिन्यू करते रहते हैं ना। जैसे कि 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं जो 4 घंटे काम करेंगे और 300 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी है, ठीक। फिर आगे 3 गुना अधिक उत्तर पुस्तिकाएं, तो 300 पहले थी, अब 3 गुना कर दो तो कितनी पुस्तिकाएं हो गई? 900 बुक हो भी चुकी हैं। कितने अतिरिक्त फिर से आ गया, कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, मतलब कितने चाहिए, नहीं कितने अतिरिक्त चाहिए। तो ये अभी हम बाद में इसकी बात करेंगे। अब मान लीजिए, और उतने ही दिनों में दिन तो वही है, मतलब पहले भी नहीं दिया था, अभी भी नहीं। 1 घंटा कम काम करके, पहले 4 घंटे काम करते थे, तो अब कितने घंटे काम करेंगे? 3 घंटे काम करेंगे, ठीक है। 300 त्याँ 900, 3 से 3 कट गया, 15 चौको 60, तो 60 आदमी चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, तो पहले 15 निरीक्षक थे, अभी अतिरिक्त कितने चाहिए? अतिरिक्त निरीक्षक, है ना, मतलब कितने बढ़ा के हम लोग देंगे। पहले 15 आदमी थे, अब 60 काम कर रहे, तो कितने बढ़े? 45 आदमी बढ़ गए। 60 में से 15 को घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 300 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, मैं कैसे करता पता है? 300 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में पता नहीं। 25 आदमी 6 घंटे काम करके आधा काम समाप्त करेंगे। पहले मान लीजिए इधर 1 काम हो रहा था, तो अब आधा काम होगा। आधा मतलब 1/2 काम को हम लोग नीचे रखते थे, ये हो गया। अब कैलकुलेशन है, जैसे 25 का अगर करते हैं, 25 का 300, 25 का 12 बार में कितना आता है? 300 आता है, और 6 चौको 24, इतना रख लेते हैं। अब इधर कितना बचा? 12 पंचे 60, 60 छक, है ना, 12 4 पंचे 20, 20 12 दूना 24, 240 इधर आ रहा है। अब देखो 240, ठीक है। अब इधर क्या होगा? ये अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 का मतलब है ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो 2, 2 से इसको भी काट देंगे तो D इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 120 दिन, ठीक है, 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है 250 आदमी किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 250 आदमी किसी काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8/5 काम को 25 दिनों में। देखो अब इन्होंने बोला 8/5 काम को, पहले बोला कितना, 1 काम था, अब 8/5 काम को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की ज़रूरत
पड़ेगी। फिर से कितने अतिरिक्त बोला, पहले मान लीजिए एक काम था, अभी 8/5 काम हो गया। तो 25 से 25 धामा 250, अब कितना हो गया 280, है ना। 280 इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो 5/8 इंटू कितना हो जाएगा m। 5 से इसको काट देंगे, 5 25, 5 छक्का 30, 56 हो गया। 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 8 छंग 48, 8 5 40, 40 4 44, 448 आदमी। पहले कितने आदमी थे 250, तो अतिरिक्त कितने हो गए, मतलब कितने अलग से आ गए आदमी। कितने आ गए 448 में से 250 को माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो पता चलेगा कितने अधिक आदमी हैं। तो इधर 8 हो गया, है ना, और इधर सॉरी हाँ 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया कितना बचा 9 और 3, 198 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 में कहा जा रहा है 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग, 20 आदमी किसी काम का 1/3 मतलब 1/3, 1/3 भाग 45 दिनों में समाप्त करते हैं। उस काम का 75%, 75 मतलब कितना होगा 75/100। ठीक है, 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से अतिरिक्त आदमियों की बात कर रहा है। तो 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे 25 ने 75, 25 चौको 100, मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं 3/4। तो इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। 20 × 45 हो जाएगा। ये 1/3 को उल्टा हम 3/1 या 3 लिख सकते हैं। इधर 25 × 3/4 को हम 4/3 लिखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए किससे क्या कट रहा है। 4 से हम 20 काट देते हैं तो 4 पंचे 20। ठीक है, अब 45 है 25, 5 से 25 काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से 45 काटेंगे 9 बार में जाएगा। अब बच क्या रहा 9 × 3 और ये 3 भी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा m। 9 3 27, 27 था 81, तो m इज इक्वल टू कितना 81 आदमी हो गए। 81 हो चुके हैं। और पहले अभी बोला कितने अतिरिक्त आदमियों की ज़रूरत है ना। तो अगर अतिरिक्त आदमी की ज़रूरत की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, पहले अभी 81 है और पहले कितने थे 20 आदमी थे, तो मतलब इनको कितने चाहिए 61 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 21। 21 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में, देखो 21 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में 60 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 14 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो वह कितने दिनों में 75 मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा, लिख डाला, है ना, कैलकुलेशन समझ लो, इतना कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो ना। 4 चौको 16, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, ये हो गया। आप क्या कर सकते हो 2 से 4 को काट दो 2 बार में। ठीक, अब क्या बच रहा है 15 चौको 60, 15 25 75। अब ज़्यादा मत काटो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब लिख लेते हैं पहले कितना बच रहा है ना। 3 18 18 दूना 3 18 18 दूना 36, 36/4 बराबर D/5। 4 9 या 36, 9 5 45, तो D बराबर कितना हो गया 45। ठीक है, 22। 22 में बोला गया है यदि m व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन, देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, m व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन काम करके, है ना, प्रतिदिन काम करके m दिनों में m काम करते हैं, सब कुछ वही है। ऐसे ही बोला जाता है कि n कितने आदमी, तो हमें पता करना है। आपकी आदमी को हम क्या लिखें, क्योंकि ऑलरेडी हम हमेशा m लिखते थे मैन को, लेकिन अब ऑलरेडी m है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, मान लीजिए x लिख लेते हैं, x आदमी। ठीक है, n घंटे प्रतिदिन काम करके n दिनों में n काम करते हैं, तो x की वैल्यू बताइए आप। n से n कट गया, m से m कट गया, तो इधर कितना हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू n, है ना, ये अपॉन में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n। ये किसी और चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े थे, कोई और आया था तो उसमें किया गया था। 23, 25 लड़के 9 दिनों में, देखो 25 लड़के 9 दिनों में 1200 रुपये कमाते हैं। ठीक है, फिर कितने लड़के, मान लीजिए आपको कितने लड़के हैं, तो मान लीजिए m लिखते हैं ना, बॉयज़ को m लड़के 12 दिनों में
1664 कमाने हैं। ठीक है, कितने लड़के 12 दिनों में 1664 कमाएंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस कैलकुलेशन है। जैसे कौन से पहाड़ी से काटा जाए जिससे आसानी से कट सके ना, कम मेहनत करनी पड़े। 4 से काट देते हैं तो 4 त्याँ 12 से कटेगा क्या, 12 एकम 12, 4 हुआ 46 हो गया, 12 दूना 24, 12 36, 36 10, 12 अट्ठे 104, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है, 4 बचा 46, 12 त्याँ 36, 10 हुआ 104, 12 अट्ठे 104। ठीक, इधर 25 की बात करते हैं तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 48। अब देखो 48 से एक क्या कट जाएगा क्या, 4 त्याँ 12, 8 3 24 नहीं कटेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही नोट कर ले रहे हैं, फिर थोड़ा कैलकुलेशन नेक्स्ट में करते हैं ना। 3 से शायद ये कट जाएगा, हाँ 3 3 9, 3 एकम 3, 3 18। अब ये कितना बचा है, 3/16 इज इक्वल टू m/138। देखो 16 से कट रहा है, 16 32, 16 43, 16 नहीं कटेगा। 4 से 4 त्याँ 12, 4 चौको 4 से तो कट ही जाएगा, 4 चौको 16, 4 से इसको काटेंगे, 4 त्याँ 12 और 4 चौको 16। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 17। क्या बट्टे में आदमी आ सकते हैं, पॉसिबल है नहीं। मतलब हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, 100% की होगी। हम्म 23, 25 लड़के 9 दिनों में 1200 कमाते, कितने लड़के 12 दिनों में 1664 कमाएंगे। 17 17 17 51/2 बराबर है हमारा है। तो बटे, क्योंकि आदमी कभी बटे में आ ही नहीं सकते, तो पूरा फ्रैक्शन में होना चाहिए, पूरा क्लियर आना चाहिए, जो नहीं आ पा रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई होगी, और कोई बड़ी इशू नहीं है। जैसे 25 चौको 100, 20 बच गया, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200। ठीक, तो 16 32, 16 त्याँ 48 और 3 3 9, 3 हो गया। इधर 4 चौको 16, 4 त्याँ 12, अच्छा 12 से ही काट दे सीधे ना, 12 एकम 12, 4 बच्चा 46 हो गया, 12 दूना 24, 36, 36 10 104, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96, 12 108। तो ये वाला कैलकुलेशन जो है यहाँ पर गलत हुआ है, 12 अट्ठे 96 होता है ना। तो ये कैलकुलेशन गलत हुआ, इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसको सही से करते हैं ना। तो 12 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 त्याँ 12, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 छंग 24, 416 बार में कट रहा था। ठीक है, इसको चेक करके सही कर लीजिएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। PDF में इसका आंसर दिया था मैंने, तो उसको भी आप चेक करके उसका आंसर मिला भी सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 23 हो गया। 24 में कहा गया है 10 घोड़ों के लिए 14 दिनों की खाद्य सामग्री, 10 घोड़ों के लिए 14 दिनों की खाद्य सामग्री, ये 140 किलो चना था, 140 किलो चना था। इसमें बस ये ध्यान रखना होता कि क्या ऊपर रखना है क्या नीचे रखना है और मल्टीप्लाई कैसे करना, और कोई इशू नहीं है। 180 किलोग्राम चना 18 घोड़ों के लिए कितने दिन चलेगा, बस यही तो है। देखो बहुत आसान है, तो 14 दहम्मा 140, 18 दहम्मा 180, 0 से 0 कट गया, तो D बराबर कितना आ गया, 10 दिन। सॉल्व हो गया। 25 में कहा गया है 4 कारीगर 12 दिनों में 5 गुणे 4 गुणे 2 घन मीटर साइज का एक बक्सा बनाते हैं। ठीक है, 2 कारीगर 3 दिनों में एक बक्सा बनाते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 3, चौड़ाई दे रखी है 2, ऊंचाई बतानी है ना, लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई को हम लोग क्या लिख लें, मान लीजिए विड्थ बोलते हैं ना, विड्थ चौड़ाई, या कुछ भी आप मान लीजिए, चौड़ाई निकालनी है, बस यही होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बस इसमें क्या हमें पता होना चाहिए क्या रखना है ऊपर क्या रखना है नीचे, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे 4 त्याँ 12, 2 से 4 कट गया। ठीक, अब क्या बच रहा है,
इस 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, अब जो बच रहा है लिख लो। 3 दूनी 6, 6/5 आ रहा है, 6/5 बराबर इधर से कुछ नहीं बच रहा है, 1/W मिल रहा है। तो W हमें चाहिए, विड्थ चाहिए, तो इसको ऊपर भेज दिया तो इधर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/6 मीटर। बक्से की चौड़ाई कितनी है, देख लूँ कहीं गलत चारते हैं। 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। सही है, यही आ गया आपका आंसर 26। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा देखना होता है और कुछ नहीं। एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित थे। शेष ने काम को 18 दिनों में समाप्त कर दिया, तो शुरू में कितने मजदूर काम पर लगाए। तो देखो ये इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। एक्चुअली बात ये है, तो कैसे करते हैं, एक ठेकेदार ने किसी काम को 12 दिनों में, कितने दिन में समाप्त करना है, 12 दिनों में समाप्त करना है। कितने आदमी लगाए पता नहीं, ठीक है, m आदमी मान लो लगा दिए, लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित रहे। शेष ने काम को, है ना, 4 मजदूर तो आ ही नहीं रहे थे, ठीक है, जितने भी लगाने थे वो नहीं लगा पा रहे, लेकिन शेष ने मतलब कितने, पहले m थे तो m में से 4 आदमी क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि 4 आदमी आ नहीं रहे थे। 18 दिनों में काम को समाप्त कर लिया। तो शुरू में कितने मजदूर लगाए गए थे, बस m निकालना है, बस हो गया, इसमें कोई बात नहीं। 12 मजदूर 12 दिनों में करना था m मजदूरों को, लेकिन 4 आदमी आए नहीं, तो 18 दिनों में काम समाप्त। बस कैलकुलेट कर लो, आ गया 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, तो 2m = 3m - का 12। ओके, तो इधर हम क्या करेंगे, 12 इधर आ जाएगा, 3m में से 2m घटाएंगे तो कितना हो जाएगा m = 12, मतलब 12 आदमी स्टार्टिंग में थे। 27। एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों का भोजन सामग्री रखा गया था, लेकिन बगल की एक अन्य, ये इस तरह के क्वेश्चन तो करा चुके हैं, आप कर सकते हो, है ना। चलो, 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों के लिए भोजन था, बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, तब खाद्य सामग्री 24 दिनों में समाप्त हो गया। कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आए थे। देखो, पहले 800 सैनिकों का 36 दिनों का खाना था, लेकिन 800 में कुछ लोग और आ गए, मान लो x लोग और आ गए, तो ये खाना कितने दिन चला, 24 दिन चला। तो बताना है कि कितने सैनिक आए थे, बस यही कैलकुलेट कर लो। 12 × 36, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 × 36, 2 से 800 और काट दो तो 400 आ जाएगा, 400 × 1200, 1200 = 800 प्लस x, तो x = कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 400 आदमी जो है अलग से आए थे। 28। 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिनों में मालूम करना है, और 1152 लीटर डीजल की खपत करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है हमें, है ना। 18 × 72, 18 × 72, 40 बार में पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब 5 × 40, 8 बार में कट गया। अब क्या करते हैं, इधर 6 से कटेगा क्या, 6 × 6, 5 बचा 55, ठीक है। 6 5 55, 55 मतलब कितना हो गया, 6 अर्थात 6 9 54, हाँ कट जाएगा 6 से। 6 × 6 55, 6 9 54, 6 दूनी 12, 192, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। जैसे 15/8 = 20 × D/192, ये तो हो रहा है। 5 × 15, 5 × 20, 4 से इसको काट दो, 4 × 16, 3 बचा 4 × 32, ठीक है। अब क्या करोगे, 48, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 = D, सॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कमांड करो कि कैसे हम कम टाइम में कैलकुलेट कर सकें। हम चाहते तो इसको इतने में ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन समझाने के लिए चलो हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से वहाँ तक ले जाया गया, ठीक है। 28 हो गया। ट्वेंटी नाइन में कहा गया है, अरे अभी 19 मिनट ही हुए हैं। 29। 18 इंजन
10 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करती हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करती हैं। 5 महिलाएं और 7 बच्चे उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि एक बच्चा और एक महिला की कार्य क्षमता बराबर है। अब बात यहाँ समझने की बात है कि महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी रखा, लेकिन अच्छी बात ये बता दी कि एक महिला जो है वो एक बच्चे के बराबर काम करती है। अगर दोनों बराबर काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कम ज़्यादा काम करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है हमारी, है ना। तो यहाँ बराबर है तो कोई बात नहीं, चाहे महिला की जगह बच्चा लिख दो, चाहे बच्चा की जगह महिला लिख दो। तो हम बच्चे की जगह महिलाएं लिख लेते हैं, क्योंकि पहले भी महिलाएं हैं, दोनों साइड एक ही चीज़ होनी चाहिए। या तो महिलाएं हैं तो पूरे में महिलाएं रहेंगी, या तो बच्चे हैं तो पूरे में बच्चे रहेंगे। जैसे 10 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करती हैं, 5 महिलाएं और 7 बच्चे हैं। 5 महिलाएं हैं और क्या हैं, 7 बच्चे हैं, तो दोनों मिला दोगे तो कितनी हो जाएंगे, 12 महिलाओं के बराबर काम हो जाएगा। 12 महिलाएं कितने दिनों में कार्य खत्म करेंगी, है ना। तो बस कैलकुलेशन ही तो करना है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। 4 पंचे 20, 4 तें 12, और तो कुछ कटेगा नहीं। 50/3, 50/3 को तो बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि क्या होता है, 16 सही 2/3, क्योंकि ये 10 बार आ चुका है तीनों में, इतना और ज़्यादा ही बार आ चुका होगा। 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। 20 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और 2000 रुपये मजदूरी पाते हैं। 2000 रुपये मजदूरी पाते हैं। 30 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जब काम और मजदूरी दोनों, देखो अब दोनों बात है, यहाँ पर काम भी आ गया और मजदूरी भी आ गई, बात समझ रहे हो, काम भी आ गया और मजदूरी भी आ गई। काम और मजदूरी दोनों 60%, काम है 60%, मतलब पहले एक काम था, अब कितना 60%, 60 मतलब क्या हो गया 60/100, और मजदूरी कितनी हो गई 50%, बढ़ जाती है। काम बढ़ जाने का मतलब 160% हो गया, मजदूरी 50% बढ़ जाती है। बढ़ जाती का मतलब कितने, पहले कितनी मजदूरी थी 2000 थी, अब बढ़ गई कितनी 50%, तो 150/100 हो गई। इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि काम 60% बढ़ा तो 160/100 हो गया, और मजदूरी 2000 थी, 50% बढ़ी तो 100% तो ऑलरेडी होती है, तो 150/100 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। 0 से 0 काट दो, 0 से इधर 0 काट दो। 5 या 15, 5 दूनी 10, ज़्यादा भी नहीं काटो क्योंकि हमें इशू कम चाहिए। 1 0 से 1 0 और काट दो, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं ना, इधर 2 0 से 2 0 काट दिए, और कुछ नहीं काट रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से एक बार लिख ले तो साफ साफ हो जाए। 2 × 6/20, इधर कितना हो रहा है 30 × 5/16 × 20, चाहे 2 से इसको काट दो तो 100 बार में आ जाएगा, ठीक है। 100 और गुणे 3, बस ये आ गया, और इंटू डी, बस ये कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 से चाहे इसको काट दो 20 पंचे 100, 5 से 5 काट दिया, ठीक है, और 3 धाम 30 हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा है, मत काटो, कट भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पंचे 10 लालच बहुत बुरी चीज़ है ना। अब कितना बच रहा है 6 = 5/16 और इंटू डी, डी आपको चाहिए तो 16 × 96 है ना, और बटे 5 बराबर डी। हाँ, तो 19 × 5 = 95, 1/5 = डी, ये कैलकुलेट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लेते हैं बस, है ना। 30 तक, इसके आगे भी हैं, आसान हैं, आप कर लोगे, ठीक है। इतना ही कर लेते हैं, इतना ही, जितने क्वेश्चन कराएं इनका 2-3 बार एक्सपीरियंस कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। और फिर एलिगेशन, एक नया चैप्टर है मिक्सचर यानी कि एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दो तो क्या रेशियो होगा, या चीनी में नमक मिला दो, ऐसा कुछ चलता रहता है, तो उसको करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ ही टॉपिक बचे, आधा टॉपिक हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, आधे ही बचे हैं, ठीक है। जम के मेहनत करो जिससे आसानी से हो सके कंप्लीट। ओके।